नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकली लल्लन टॉप की हमारी टीम इस वक्त क्योटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले एक गांव टेक्टार में है। यहाँ से मुख्य प्रत्याशी हैं आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी और बीजेपी ने उतारा है मुरारी मोहन झा को। पिछली बार फराज फातमी यहाँ से उनके जो बीजेपी गठबंधन है राजद से जीते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जेडीयू में चले गए और अब वो दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से लड़ रहे हैं। तो जो सिद्दीकी साहब हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो पहले अलीनगर सीट से लड़ते थे, इस बार उन्होंने अपनी सीट चेंज की है और वो आए हैं क्योटी विधानसभा क्षेत्र में। क्या है इस इलाके की दिक्कत परेशानियाँ, क्या सोचते हैं लोग इस चुनाव के बारे में, मुरारी मोहन झा वर्सेस अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बारे में हम उनसे पूछते हैं। आपसे शुरू करते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नूरुल इस्लाम। क्या काम करते हैं? जी मेरा ऑनलाइन का खुद का दुकान है, खुद का स्टेशन पे, वहीं पे हम दुकान चलाते हैं। मतलब अपना कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं? नहीं, वो जितना भी एडमिशन ऑनलाइन, जो ऑनलाइन पोर्टल का काम जो होता है ना, पासपोर्ट अप्लाई करना, जो साइबर कैफ़े होता है। अच्छा साइबर कैफ़े टाइप आपका काम है। तो यहाँ पे बढ़िया काम चल रहा है, कैसा है स्कोप? तो चलता है। अभी एडमिशन जो है वो ऑनलाइन ही हो रहा, जितना भी हो रहा सारा काम ऑनलाइन। डिजिटल इंडिया की तरफ जो है थोड़ा सा है रुझान उस तरफ, तो उस पर ही काम करते हैं। पिछली बार 2015 में फराज फातमी आपके यहाँ से जीते थे, ठीक है, आरजेडी की तरफ से। अब उन्होंने पार्टी बदल ली, चले गए दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में। कैसा कामकाज रहा? पहले पिछले विधायक से शुरू करते हैं, कैसा कामकाज रहा? कामकाज तो कुछ खास नहीं रहा, हम लोग संतुष्ट नहीं थे। इस बार अगर इधर से आरजेडी से भी होते तो थोड़ा सा मुश्किल होता उनको। क्या इसीलिए पार्टी बदलने की वजह से हो सकता है चेंज किए हो? पार्टी बदलने की वजह से सीट बदली, या फिर काम आपका कहना है कि लोग संतुष्ट नहीं थे इसलिए सीट संतुष्ट नहीं है, ये भी हो सकता है। और वो मतलब उनका अपना फैसला था पार्टी बदलने का, लेकिन हम लोग यहाँ पे संतुष्ट नहीं थे काम से उनके। इस बार के दोनों जो मुख्य प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से, उनके बारे में बताइए। अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से आए लड़ने के लिए आपके यहाँ, विधानसभा के स्तर पर भी बाहरी हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आए, क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि अपनी अलीनगर की जीती जिताई सीट छोड़ के यहाँ पे आ गए? अलीनगर के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया इधर के एक बार बाहरी को मौका दे करके देखा जाए। अब आगे देखिए क्या होता है, वो तो आगे हम लोग नहीं जानते। ये अच्छा जवाब था। कई बार लोग कहते हैं कि बाहरी को मौका नहीं देंगे, कि कोई यहीं का होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस बार बाहरी को मौका दिया जाए। रीज़न होता है ना कि हम उससे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं किए, मौका दिया गया। अपना होता है तो हाँ भैया हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, भैया रिश्तेदारी दिखाने लगते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि कोई लोकल कैंडिडेट होता है जो अपने ही गांव समाज का होता है, तो उससे सवाल नहीं करके ज़्यादा सवाल भी नहीं कर पाते हैं लोग, कुछ ना कुछ तो होता है। अरे तब तो नियम बना देना चाहिए कि सब बाहरी लड़ेगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं मौका दे करके। जो डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, भैया आपको हम वोट दिए थे इस काम के लिए, आपने वादा किया था, क्यों नहीं किया, ये होता है ना। हम बाहर वहाँ अलीनगर में कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो हमने पूछा कि क्यों सीट बदली, है ना। हाँ। तो बता रहे थे कि जी वहाँ पे उनका एक विश्वस्त था, जो कहानियाँ सुनने में आती हैं कि कोई एक पप्पू नाम का व्यक्ति था, कि वो जो मुस्लिम सीट्स हैं, जो मुस्लिम वोट हैं, वो तो आ जाते थे। वो पप्पू नाम का उनका एक सहयोगी था, वो उधर वोट लाने में मदद करता था, तो वो इस बार कुछ चुनाव में खड़ा हो गया, तो इनको मुश्किल लग रहा था कि वहाँ से जीतना, इसलिए वो यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे राजद है, MY समीकरण है, ठीक है, तो इसलिए आए। सुरक्षित लगा अब्दुल बारी सिद्दीकी को अलीनगर छोड़ के क्योटी विधानसभा क्षेत्र में आना, कि श्योर शॉट है जी जीतना, ऐसा है क्या? मुझे जानकारी नहीं है, अब पप्पू जी के बारे में बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं था, तो मैं क्या बताऊं इसमें। मुरारी मोहन झा के बारे में बताइए, वो किस तरीके के कैंडिडेट हैं बीजेपी के? वो ठीक है कैंडिडेट, देखिए, लेकिन हम लोग का तो रुझान इधर ही है। इस बार इनको मौका दे करके देखते हैं। बाकी मुरारी जी के बारे में मुझे भी सही से जानकारी नहीं है। कामकाज कैसा रहा नीतीश सरकार का? क्या जी नीतीश जी का जो काम रहा है, जो उन्होंने वादा किया था कि 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो सही तरीके से नौकरी मिला नहीं। और हम लोग जो अभी जो चल रहा है, जो तेजस्वी यादव का, जो उन्होंने पहली कलम का वादा किया है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे,
तो हम लोग पूरी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और नीतीश जी के सरकार में कुछ खास उतना काम हुआ नहीं है, 15 साल से उन्होंने इसे राज किया है, तो नहीं दिख रहा है उस तरह का काम, तो इसीलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सजादा। क्या काम काज है? हम बाहर रहते हैं, टेक्नीशियन का काम करते हैं। बाहर का? सऊदी। अच्छा, तो अभी यहीं पर हैं क्योंकि लॉकडाउन में आ गए थे क्या? अभी हम छुट्टी पे आए थे, तो लॉकडाउन लग गया, तो इसीलिए अभी घर पे ही हैं, जा नहीं पाए, फ्लाइट बंद है। अच्छा, अगर वैसे क्या होता है, जो आप बाहर काफ़ी लोग रहते हैं, है ना, तो हमने सुना कि जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब रहते हैं वो तो वोट के टाइम में आते हैं अपना वोट डालने के लिए, आप लोग आते हैं क्या? नहीं। देखिए, ऐसा तो मतलब नहीं है। हम लोग को जो एग्रीमेंट होता है 2 साल पे, तो उस टाइम पे अगर आ जाते हैं तो इलेक्शन का टाइम होता है तो वोटिंग कर देते हैं। अगर उस टाइम में ऐसा नहीं रहता है तो वोटिंग नहीं करते हैं। और जो हमारा नेशनल है, जो मतलब हम तो इंटरनेशनल में बाहर रहते हैं, और जो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली से, तो उस टाइम में ऐसा मतलब उन जो लोग हैं प्लान करते हैं कि इलेक्शन का टाइम में चले वोट करेंगे, तो वो लोग जो रहते हैं वो जानते होंगे जो लोग। तो अभी इतने टाइम से आप यहीं पे हैं, गांव पे हैं, तो कैसे चल रहा है खर्चा पानी घर का? अभी तो हमारा कुछ भी खर्चा पानी नहीं सही नहीं है। अभी तो बैठे हुए बेरोजगार है, कोई काम नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो 15 मतलब अभी कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्या होगा, नहीं होगा। अभी हम यहाँ पे जब ये वीडियो ऑन हुआ था उसके पहले जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक शख्स बैठे थे, मुझे चेहरा ठीक से याद नहीं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ कही थी कि स्थानीय स्तर पर हम अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के बड़े नेता हैं, तो अभी हम स्थानीय स्तर पर उनको अपने विधायक के तौर पे देखते हैं कि अच्छा जीतेंगे तो बढ़िया काम करेंगे, लेकिन राज्य के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमको लगता है कि नीतीश सरकार का विकल्प नहीं है। एक जनाब कह रहे थे, आप थे? अच्छा, कोई और थे। इस बारे में क्या लगता है, सही कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वैसे आरजेडी का राज्य के स्तर पर हमको अभी उतना स्कोप नहीं दिखता है, मुख्यमंत्री के तौर पर हमको नीतीश कुमार ही बेहतर। हाँ, बता रहे थे, वो बता रहे थे इस तरह का है। सही है, कुछ तो सही है। कुमार जी ने जो है 15 सालों में काम किया है, 15 साल से उनकी शासन है और 15 साल से वो कार्यरत हैं। उन्होंने हर एक व्यक्ति के अंदर ये नॉर्मल सिस्टमेटिक बातें हैं कि जब कोई शख्स कंटिन्यूसली किसी जॉब पे या किसी पद पे रहता है कंटिन्यूसली, तो उसको जागीर समझ लेता है। इसमें नो डाउट कि पिछले मतलब पहला 15 वर्षीय उनका 5 वर्षीय जो वर्क रहा है वो सराहनीय रहा है, इसमें नो डाउट। दूसरा 5 वर्षीय भी उनका लमसम सराहनीय रहा है। उस 5 वर्ष में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। जो स्टेट को जो है ना, जो हम लोग पहले स्टडी करते थे दूसरे राज्य में जा कर के, यूपी में या दिल्ली वगैरह में, तो उसके अपेक्षा देखते थे हम लोग, जो यूपी की कंडीशन देखते थे और अपने बिहार की कंडीशन देखते थे, तो उसमें बहुत परिवर्तन लाया उन्होंने। लेकिन इस 5 वर्षीय में जो उन्होंने जो कोई ख़ास काम नहीं किया है। आपका नाम नहीं पूछा था मैंने। मेरा नाम मोहम्मद साइम नूरी है। एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे यही हिसाब किताब है ना, अब वहाँ चले जाइए तो यादव गांव है, महादलित गांव है ना, इस तरीके से होता है, सबके अपने अपने वोट बैंक हैं। हमारे यहाँ विकल्प नहीं होता है, हमारे यहाँ विकल्प नहीं है, चूँकि नए लोग जो है जो कुछ कर सकते हैं देश के लिए, या मतलब पॉलिटिकल लाइन में कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चांस नहीं मिल पाता है। ऐसे जस्ट अभी ये उदाहरण हमारे सामने में है, डॉक्टर मशकूर है, हमारे जाले विधानसभा से खड़े हुए हैं, नया बंदा है, उसके अंदर जुनून है, कुछ कैपेसिटी है, बंदा एमयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, पढ़ा लिखा है और कुछ कर सकता है राजनीतिक फील्ड में आने के बाद। तो अभी उनके साथ बहुत सारी परेशानियां हो रही है। उनको कह रहे हैं कि वो तो जिन्ना के समर्थक थे जी, तो अलग अलग से वो तो उनका जो है ना वो कहना था, वो तो और न्यूज़ चैनल पे भी आया था, तो उनने क्लियर किया कि हमने ये बोला था कि जब आप एएमयू से हटा रहे हैं फोटो, जिन्ना के फोटो को, तो हर जगह से हटा दीजिए। उनका कहना ये था, उन्होंने पूरा चीज़ कि वहाँ भी नहीं रखी है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था बस। गिरिराज सिंह ने कहा कि आपने चूँकि जिक्र किया है, वो अलग जाले विधानसभा क्षेत्र है, वो 1.5-2 साल से पत्रकारों की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अभी तो लग रहा है कि बहुत बुरी कंडीशन है पत्रकारों की। कैसे कंडीशन? बात समझ में आ गया है, पत्रकारों को भी, हम लोग को भी टीवी देखते हैं, कुछ ना कुछ समझ में आती है। जो पत्रकारों के साथ जो पत्रकार की फ्रीडमनेस थी, जिसको ख़त्म कर दिया गया पूरे तौर पे, हाथरस के कांड ने बता दिया है कि पत्रकार भी इज़ नथिंग इस देश में। जो इस देश की कंडीशन है, उस हालात के मुताबिक पत्रकार को भी अब समझ में आ गई है, समझे, वी आर ऑल ज़ीरो।
नथिंग। पर जो भी हाथरस में हुआ है ना, मुझे नहीं पता अभी आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, या आप पत्रकारिता ओवरऑल की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर एक बार मैं अपनी बात कह लूँ, जो भी हुआ हाथरस में, जो भी वो पूरी घटना थी, वो तो मीडिया ने ही सामने रखा था ना, मीडिया ने ही आप लोगों तक मीडिया को 2 दिनों तक नहीं जाने दिया गया। मीडिया का पावर तो कुछ रहा नहीं उसमें। पूरी प्रशासन पूरे तौर पे जो अपनी ताकत दिखा दिया उसने, मीडिया ने जो है कोशिश तो किया बहुत, लेकिन 2 दिनों तक तो उसको एंट्री नहीं करने दिया। 2 दिन के बाद मीडिया फिर आगे चल करके जो कार्रवाई होती है देश लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जब वो मामला सामने आया फिर उभर के तब जा करके नॉर्मलाइज हुआ वो मैटर। वरना मीडिया को तो वहाँ पर दिखा दिया गया कि जैसे मीडिया को फ्रीडमनेस था, कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, फ्रीडम थी। मतलब मीडिया जो है वो आसानी से किसी भी दंगे वाले एरिया में जा सकती है, किसी भी मतलब क्या बोलते हैं गैर कानूनी जगह पे भी चली जाती थी, मीडिया अपना काम करती थी। लेकिन यहाँ तो मीडिया कर्मी के साथ में कोई लेडीज थी, आज तक से रुक गई थी, तो उनको धक्का भी दिया गया है, या एबीपी न्यूज़ से थी, एबीपी न्यूज़ वाली थी, हाँ, उनको धक्का भी दिया गया था वहाँ पे। तो हाथरस कांड का अभी क्या रोल है, या फिर मतलब पत्रकारिता की अगर आप ओवरऑल बात प्लस कर रहे हैं? बीजेपी की ही पार्टी है आज के टाइम में। नीतीश कुमार अपनी छवि को उन्होंने ख़राब किया बीजेपी के साथ मिलकर के। पहले तो उन्होंने गठबंधन किया था आरजेडी के साथ गठबंधन करने के बाद, हालांकि इस देश में देखा जाए, इस प्रदेश में तो आरजेडी का राज होना चाहिए था। वैकल्पिक रूप पे सबसे ज़्यादा सीट आज भी इस सरकार में भी उन्हीं के पास है, लेकिन अब चूँकि सिस्टम है हमारे देश का, कानूनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी वजह से जो जिसके साथ जाए कंबाइंड होकर के आपस में सरकार बना सकते। सारी ही पार्टियां कर रही हैं, राजद भी गई है ना, सारी ही पार्टियां करती हैं। पहले साथ लड़े, फिर अब अलग लड़े, साथ थे तब तारीफ करते उधर थे। चले गए जी मैडम, जिधर फायदा होता है उधर चले गए। बहुत हो रहा है हमारे देश में। तो अब इस मर्तबा जो है, चूँकि कंडीशन इस पंचवर्षीय में दिख गया है कि बिहारियों के साथ जो लॉकडाउन हुआ, ये बहुत सारी परेशानियां आई है। इस पंचवर्षीय में नीतीश कुमार जी ने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, कोई बढ़िया काम नहीं किया है जो सराहनीय हो। और नीतीश जी, ये लॉकडाउन के टाइम में जो बंदे फंस गए थे दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, एजुकेशन का मामला है, ऑलरेडी वो फोन करके बोले थे कि आप लोग वहीं काम नहीं किया। कहते हैं ना कि मतलब इलेक्शन के टाइम में लॉलीपॉप दिखाया जाता है, 15 लाख का सपना दिखाया जाता है, ये कई तरह के। अभी सुनने में आया है कि अब जो है ना बिहारियों को जो है ना कोरोना का टीका दिया जाएगा जी, बिहारियों के लिए पर्सनल। अभी चुनाव बिहार में, तो बिहार में टीका लगेगा। अब तो ऐसा हो जाए टीका मिल जाए तो कहीं भी किसी राज्य में चुनाव करवा ले आदमी, फिर भाई हमको वैक्सीन चाहिए कोरोना का। तो ये बीजेपी उसके बारे में कह रही है सफाई देते हुए कि देखेंगे जब आएगा, वैक्सीन आएगी, सफल वैक्सीन आएगी तो राज्य सरकारें तय करेंगी कि वो किस स्तर पे सब्सिडी देती हैं या किस तरह से अपने नागरिकों को देती हैं। हम अभी बिहार के पर्सपेक्टिव में ये ऐलान कर रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीन, फ्री कोरोना वैक्सीन जो प्रॉमिस है, उसका कुछ है, ज़मीन पर लगता है असर कुछ होगा? बता रहे हैं आपको, इसके विषय में बताएंगे कि जो सरकार, सीधी सीधी बात है, आज के टाइम में जो फ्री टेस्ट नहीं करवा सकी आज तक। बिहार का क्या मामला रहा है, आप लोग न्यूज़ वाले हैं, अच्छी तरीके से पता होगा कि और राज्यों में जितना किट मिलता था, बिहार की क्या कंडीशन थी। न यहाँ पे बेड अवेलेबल हो पाई है लॉकडाउन की परिस्थिति में सही से, ना क्या बोलते हैं टेस्टिंग वगैरह सिस्टम रहा है सही से। तो अब कैसे भरोसा किया जा सकता है कि जो सरकार सेंट्रल में जिसकी सरकार हो, स्टेट में जिसकी सरकार हो, वो सरकार मतलब बेड सही से अवेलेबल नहीं कर पाई, सही से जो है ना टेस्टिंग नहीं करवा पाई पूरे राज्य का, समझे, तो वो सरकार टीका क्या दे पाएगी? ये तो मतलब सीधा सीधी मतलब झूठ बोलने वाली बात है, झूठ बोल करके सत्ता में आने वाली बात है। आप अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि खराब की बीजेपी के साथ जाकर। नीतीश बीजेपी की ही बी टीम है, आपने कहा। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से दिक्कत नहीं है। बीजेपी से जो दिक्कतें सामने आ रही है वो अब सारी दुनिया को लमसम दिख रहा है। बीजेपी का जो सिस्टम है बनाया हुआ उन्होंने, पहले तो उन्होंने बहुत आसानी से प्रचार किया कि हमारी पार्टी जो है बीजेपी पार्टी हर एक समुदाय के लिए खुली हुई है, हर एक पार्टियों के लिए मतलब वर्करों के लिए खुली हुई है। जो चाहे इस पार्टी में आ सकता है, जितना ऊपर से ऊपर जाना चाहे जा सकता है। ये किसी यादव की या किसी इन लोगों की पार्टी नहीं है, किसी जाति समीकरण का नाम नहीं। और ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग में ऐसा बीजेपी ने किया है, बहुत सारे छोटे छोटे नेताओं को नीचे से उठा करके आसमान तक पहुंचा दिया। लेकिन जो बाद में जो बीजेपी ने जो काम किया है, समझे, कई मामले आया है, जैसे जो पूरे देश को परेशान करने वाली चीज़ें, NRC चीज़ लाई,
NRC है, CAA है, ये सब कई तरीके से मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कैसे? वो कहते हैं कि हम नहीं हैं मुस्लिम विरोधी। मैं आपका मत जानना चाहती हूँ, ज़िरे मेरा कोई वो मकसद नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि वो बार बार कहते हैं कि हम आश्वस्त कर रहे हैं जी कि जो है जो सही तरीके से रह रहा है ऐसे किसी व्यक्ति का नहीं जाएगा, है ना, तो सब कुछ कानून सम्मत तरीके से होगा, सब कुछ नियमबद्ध तरीके से होगा, कि किसी एक विशेष समुदाय को इससे डरने की, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि जो भी पार्टियां या जो भी लीडरान जनता को, मुस्लिम तबके को NRC और CAA के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं, वो दरअसल वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो बेवजह में उनमें शंका पैदा कर रहे हैं इसके प्रति। इसका जवाब आपका दिल्ली का कांड है। दिल्ली का कांड आप देख रही हैं कि दिल्ली में जो कांड हुआ है आज सबके सामने खुल गया है। ताहिर हुसैन एक बंदा था जिसको अननेसेसरी का गिरफ़्तार किया गया। जो बंदा प्रोटेस्ट में था, जितने भी लमसम ज़्यादातर प्रोटेस्टर थे, आज दिल्ली के जो ज़्यादातर मतलब जो अरेस्ट किए गए बंदे, वो ज़्यादातर जो है ना मतलब बेकसूर लोग हैं। आज सब धीरे धीरे बरी हो रहे हैं। और जो लोग जो है ना मोस्ट वांटेड थे, जो लोग मेन भूमिका निभा रहे थे, जिसमें रागनी तिवारी का नाम था, बहुत हाईलाइटेड था, और एक क्या उनका नाम था नेताजी का, हैं कमलेश तिवारी, और एक नेता और थे अनुराग ठाकुर, समझे, कहा था कि हम जिन लोगों ने दंगा भड़काने वाला काम किया, वो लोग खुलेआम छूट रहे, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे क्या समझ में आता है? क्या पुलिस के भूमिका पर आपको शुभा है? क्या आप पुलिस की मंशा पर शक कर रहे हैं? पुलिस तो सब जानती है एक बार इनका जवाब लेकर आपके पास आती हूँ। पुलिस जो है ना, ये सारी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि पुलिस दिल्ली की वो गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, अमित शाह जी के अंदर में आती है, केजरीवाल जी भी नथिंग है वहाँ पे। और पुलिस ने जो कार्रवाई किया है, हाँ, वो सब लोगों को दिख रहा है। न्यूज़ चैनल ने, सारे NDTV ने और भी टीवीओं ने पूरे तौर पे क्लियर करके दिखा दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे किया गया, कहाँ कहाँ पे कैसा कांड किया गया। 2.5 लाख CCTV कैमरा लगा हुआ है दिल्ली के अंदर में, लेकिन CCTV का फुटेज नहीं आया आज तक। कोर्ट में कुछ भी नहीं प्रूफ होता है, सामने तो उठा लेता है बंदा को, परेशान कर देते हैं। मुस्लिम नाम आया जहाँ भी, उसको उठा लिया, आसानी से बासानी से काम कर लिया। कई लोग आरोप लगाते हैं कि जब दंगे शुरू हुए तो केजरीवाल सरकार भी बैकफुट पर थी, वो भी बैकफुट पर थी। कई सारे मसले, जैसे आपने केजरीवाल सरकार का नाम लिया, कि कई ऐसे मसले लोग कहते हैं कि जी मुस्लिमों ने तो वोट दिया है ना, लेकिन जब शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का मुद्दा आया या दिल्ली दंगे में आगे बढ़कर वो करने की बारी आई तो केजरीवाल थोड़ा पीछे हो गए, बैकफुट पर चले गए। हुआ है, बैकफुट पे गए थे, मतलब कि इन तरह का जो इल्ज़ाम लगा था वो कुछ तो सही दिख रहा था लगभग। क्या एक अब वो राजनीतिक मुद्दा है, देखिए उन लोगों का राजनीतिक मुद्दा है। वो लोग अब चूँकि हम तो प्रजा हैं, हम तो अभी उस फील्ड में मतलब या उस ओहदे पर है नहीं। जैसे ही इंसान जब ओहदे पे पहुंचता है, आज हमको DSP बना दिया जाए तो एक बैग में DSP का चार्ज नहीं ले सकता। सीखने में वक्त लगेगा, समझने में वक्त लगेगा। तो वही चीज़ें हैं कि राजनीति में जो लोग पहुँचते हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, समझे, हम लोग तो एक आम जनता है, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं, वो उनका मुकाबला जो होता है स्टेट से होता है, सेंट्रल के बड़े बड़े दिमागों से होता है। तो वो लोग किस हिसाब से अपना कौन सा प्लान वर्कआउट करना है, किसके साथ हमारी लड़ाई है, वो लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। कहाँ पे हमको आगे आना है, कहाँ पे पीछे जाना है। तो वो राजनीतिक मुद्दा है, वो लोग ज़्यादातर लोग सियासी लोग समझेंगे इस बात को। वो मैं डिटेल अपने हिसाब से। कई बार ऐसा भी कहा जाता है, कांग्रेस के लिए भी कहा गया जब गुजरात में इलेक्शन हुए, कि जो हिंदू बहुसंख्यक हैं, है ना, उनके वोट पाने के लिए थोड़ी दूरी दिखाई, है ना, कांग्रेस ने। ऐसा कुछ गुजरात के समय कहा गया कि मुस्लिमों से थोड़ी दूरी दिखाते हैं, ताकि उनको पता है, कहा गया, एनालिस्ट्स ने कहा कि उनसे दूरी दिखाएंगे क्योंकि पता है कि मुस्लिमों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए वो तो हमारे साथ आएंगे जी। अभी हम थोड़ा बहुसंख्यकों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके की बातें होती हैं तब मुस्लिम समाज इसके बारे में क्या सोचता है? क्या आप लोगों को ये लगता है कि जिस तरीके से जाति की पॉलिटिक्स होती है ना, कि कोई एक जात है, कोई एक जात है, कोई अगड़ों की, कोई पिछड़ों की पॉलिटिक्स कर रहा है, अलग अलग पार्टियां बना ली, है ना, कोई 5% आबादी का वो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई 15% आबादी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अलग अलग गठजोड़ हो गए, इक्वेशंस बन गए। एक वोट बैंक मुस्लिम भी हैं, है ना, तो एक वोट बैंक बन जाना, ठीक है, किसी पार्टी का, या
किसी नेता का, तो इसके बारे में मुस्लिम समाज क्या कहता है? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक है, इसमें नो डाउट है, चूँकि मुस्लिम की पॉपुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ठीक ठाक है। हर विधानसभा में, जैसे केवटी विधानसभा में, ये हमारा जो विधानसभा मुस्लिम यादव बहुल क्षेत्र है, बहुमूल क्षेत्र है। तो अब यहाँ पे हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई मुस्लिम एक तरफ वोट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर एक के समझने के ऊपर दे, हर एक आदमी स्वतंत्र है, जिसको जो समझ में आता है। हाँ, अब जो लोग ज़्यादा दूरी से समझते हैं कि भाई प्रदेश में किसकी सरकार बनानी है, तो मजबूरी है। यहाँ पे हमारे यहाँ पार्टी सपोज़ बीजेपी की, मैं चाहता हूँ कि आरजेडी की सरकार बने। अब यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि हर एंगल से लोगों को कन्विंस करूँ, समझे, कि वो आप आरजेडी को ही सपोर्ट करें। हाँ, चूँकि हर एक आदमी का अपना व्यक्तिगत विचार होता है ना, तो व्यक्तिगत विचार पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब व्यक्तिगत विचार पे लोग दूसरे को कन्विंस करते हैं। अब कन्विंस कितना आप कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कहना कि भाई पूरे तौर पे लोग एक ही हो जाते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। क्या बीजेपी एक फैक्टर है? बीजेपी बनाम कोई भी जो बीजेपी के अगेंस्ट में हो, अगर बीजेपी को पावर में रोकना हो तो हम इसके साथ जाएंगे। क्या बीजेपी एक फैक्टर है? आज के टाइम में तो है फैक्टर, चूँकि संविधान की पूरी तौर पे धज्जियाँ उड़ाने वाली कोई पार्टी है देश में तो वो बीजेपी है। देश को बेचने वाली कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि भाई 70 सालों की कमाई जो थी, जो देश कहाँ स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रोथ करके कहाँ पहुँचा था। मनमोहन सरकार में इस देश की जीडीपी 9% प्लस थी, कभी 7, कभी 8, कभी 9 थी। आज के टाइम में 23 माइनस है। तो क्या कंडीशन है हालात की देश की, लोग हर एक शख्स जो पढ़ा लिखा है वो समझता है कि अच्छा प्लस कारोबार का इस देश का जो है ना गृह उद्योग पूरे तौर पे लमसम ख़त्म हो चुका है। 50% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। हमारे गांव के लोग तकरीबन 80 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ हमारे गांव की, सिर्फ इस गांव की, मेरे गांव के लोगों की 80 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ थी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में। कोई लोग बैग बनाने का काम करते थे, कुछ लोग दस्ताने का काम करते थे, कुछ लोग जो है ना लेडीज़ पर्स, जेंट्स पर्स, इस तरीके बहुत सारे मटेरियल्स जो फैक्ट्री चलाते थे लोग, आज 2, 4, 5 गिन के बच गई है। बस वही लोग टिके हुए हैं, जो लोग अच्छे मतलब पूंजीपति हैं, वही लोग फैक्ट्री चला पा रहे हैं। बाकी नॉर्मल जितने लोग थे वो सारे लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो देश का जो मतलब जो आर्थिक जो यहाँ की जो रोज़गार थी, लोग जो रोज़गार से कमाते थे हर एक शख्स, चूँकि यहाँ की पॉपुलेशन, इंडिया की तो पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर अर्निंग नहीं होगी, एक घर का व्यक्ति ज़्यादा अर्निंग, सब लोग अर्निंग नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? तो धीरे धीरे तो कमज़ोर होगा ही। देश की कड़ी है, हर एक शख्स इस देश की कड़ी है। जब एक कड़ी कमज़ोर होगी तो सब कमज़ोर होगा। तो इस तरीके से आज जो देश में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ गांव में लोकल में बिज़नेस करते हैं, जो पहले हम लोग का कारोबार था उसके अपेक्षा में आज के टाइम में 25% बचा, 75% बिज़नेस डाउन हो गया। सिर्फ हम ही लोग का नहीं, जितने भी कारोबारी है लमसम। अब अल्लाह माशाल्लाह चंद लोग ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत वाली ऐसी कुछ मटेरियल्स के बिज़नेस हैं जिसकी नीड हमेशा है। जैसे किराने वाला आइटम है, बहुत सारे, वो तो नीड है, इंसान की ज़िंदगी है। दवा दुकान, हाँ, दवा दुकान है, जो नीड है। उसके अलावा वाली चीज़ें जो जितनी भी बिज़नेस है, कपड़ा है, ये वो दिस डेट, वो सारे कारोबार आज के टाइम में ठप पड़े हुए हैं। 75% डाउन हो चुका है मार्केट। लोगों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से परचेजिंग करें? बेरोज़गारी, अस्पताल, स्कूल, ये मुद्दे हैं, ठीक है? या धर्म जात? धर्म जात, देखिए धर्म जात कोई मानना नहीं है। हम लोग तो धर्म के नाम पे जो लोग बड़े बड़े धार्मिक है, समझे, उनसे मैं 2-4 चंद सवाल कर लूँगा, वो लोग धर्म का जवाब नहीं दे पाएंगे। धर्म ये सब सिर्फ राजनीति में रह गई, रियल में कुछ नहीं है। कहने को मैं मुस्लिम हूँ, आप कहने को हो सकती है हिंदू हो, लेकिन आपको हिंदू के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। मैं मुस्लिम हूँ, हो सकता है मुझे ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ज्ञान है नहीं, एजुकेशन उतना, सिर्फ वो राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं। धर्म की अपेक्षा लोगों के पास वक्त नहीं है आज के टाइम में, मोबाइल से फुर्सत नहीं है। जाए तो कोई भी पार्टी को जो हम दे रहे हैं, क्या वो मुस्लिम है? वो भी तो मुस्लिम नहीं है। हाँ, तो फिर हम कैसे आप कह सकते हैं धर्म की राजनीति है? नहीं, मैंने ये सवाल पूछा कि स्कूल, अस्पताल, रोज़गार, ये मुद्दे हैं या धर्म और जाति? क्योंकि देखिए हम कहीं भी जाते हैं, जाति नेता लोग पैदा करते हैं, हम लोग नहीं पैदा वो कहते हैं कि पब्लिक देखती है इसलिए हमें करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए- वोट मिलता है, काम तो कोई नहीं ढूंढता। भाई साहब क्या हाल हुआ अभी लॉकडाउन में, अब कितना परेशान हुआ पब्लिक, लेकिन फिर भी 500 रुपया दे दीजिए या दारू मिल जाएगा, एक वोट उधर चला जाएगा। ऐसा होता है राजनीति में, वोट मिलता है ऐसा। अभी कुछ दिन पहले भी पकड़ाया लिफाफा में जो ना 500 का नोट डाला हुआ, कितना पकड़ाया पता? कहाँ पकड़ा है? दरभंगा में कहीं पे जी। और कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आया था कि 1,17,00,000 रुपया एक वैन से पकड़ाया। वो भी सारे आप जगहों देखे होंगे। पे। जी जी, तो वही पैसा जाता है ना पब्लिक के लिए, वोटिंग के लिए, कि आप पैसा लीजिए वोट दीजिए। और अंधभक्त देखिए कि पैसा लेकर के वोट भी दे देते हैं, फ्यूचर का सोचते नहीं, बच्चे का फ्यूचर का। अभी क्या हाल हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आप लोग बता रहे थे कि जब लॉकडाउन के दरमियान लोगों का जत्था बड़े बड़े शहरों से होते हुए गुजरता था, अपने अपने गाँव की ओर जाता था, तो यहाँ पे भी कई जत्थे रुकते थे रात। था नेपाल से मतलब आने के लिए, जो नेपाल में भी बहुत जाके काम करते हैं ना, वहाँ पे रहते हैं, या दिल्ली से जो आते थे उधर के लोग जो थे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, तो वो लोग रुकते थे यहाँ पे, रुकते थे। पैदल जो आने वाले थे कई जगह पे रुकते थे। हम लोग खाना वाना जो भी हो सकता था हम लोग देते थे। आपने एक लाइन कही थी, आपने कहा था कि हमने बिहारियों की दुर्दशा देखी है, हमने देखा है कि बिहार के लोगों के साथ लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ और हम ये चीज़ नहीं भूलेंगे। ये क्या था? हम लोग मतलब क्यों इतना मजबूर है, क्यों ऐसे नेता को नहीं चुनते कि हमको रोजगार या एजुकेशन हम मेरे बिहार में मिल जाए, कि हम कोटा जाए पढ़ने के लिए, या फिर दूसरे मतलब कहीं भी जाना पड़े कोई भी जगह, तो अपने बिहार में इसी तरह का नेता चुनना है। ये तो यही आपने जो बताया ना कि यही होता है कि धर्म जाति में हम लोग बटे हुए हैं, और मतलब ठूस ठूस करके अभी क्या हाल हो रहा है, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, फाइन भर भर के जा रहे हैं। नाम का लॉकडाउन लगा हुआ है कि हाँ भाई सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, एक सीट पे एक आदमी रहेगा। अभी जाइए आपको 200-300 रुपये लेता है, उसी में चढ़ा देता है, भर भर के अभी भी जा रहे हैं लोकल की तरह। तो ये प्रॉब्लम होता है। कौन सा नेता में पोटेंशियल लगता है बिहार के लिए? कौन सा नेता है जो आपके नज़र हिसाब से बढ़िया नेता है? जी मतलब आरजेडी में हम लोग तो अपने एरिया के लिए वही सिद्दीकी साहब को किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा देखने में पप्पू यादव जी भी हैं, उनका भी लगता है। मेरे नज़र में एक नेता है, कौन है? मेरे नज़र में एक नेता है जो मुझे लगता है उस बंदे में दम है। पहले क्या रहा होगा नहीं पता नहीं, हर एक इंसान का बैकग्राउंड देखने जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। प्रेजेंट टाइम में जो परिस्थिति है उससे पता चलता है कि रियल में नेता के लायक कोई है तो वो पप्पू यादव है। कल आए हुए थे, उनका आदमी थे कोई क्योंकि यादव एक ऐसे नेता है जिसकी छवि आज के टाइम में हर एक मुद्दे में, हर एक मामले में जो लोगों की सहायता होनी चाहिए, लोगों की जो सही आवाज़ होनी चाहिए, वो सरकार से, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उस सरकार से पूछने की क्षमता अगर किसी नेता में है या उसको मांगने की क्षमता है तो वो पप्पू जी में है। हमको ग्राउंड पे जाते हैं मैडम, उनको हमको- देखे हैं, कई वीडियो देखे हैं। जिस टाइम में पटना में पूरा बाढ़ आया हुआ था तो वो खुद से पानी में जा कर के, तो यही नेता तो चाहिए कि आपके दर्द को समझे, दर्द को समझे। और कई लोगों को वहाँ से भी दिल्ली से भेजे, सोनू सूद जी हो या फिर जो पप्पू जी हो, वो सब भेजे हैं जहाँ तक हो सका। हमने कई लोगों से बात की बिहार में, अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे लोग हमें पप्पू यादव का यही फीडबैक देते हुए मिले कि जी फील्ड पे जाते हैं, दुख दर्द पूछते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। उनकी पार्टी को लेकर हमको ये नहीं दिखता। पप्पू यादव का तो नाम लेते हैं, पर जो उनके प्रत्याशी हैं, एकदम बिल्कुल सही बोले, हर जगह यही है, मतलब नाम अच्छाई में हो रहा है लेकिन वोटिंग नहीं जा रहा उनको। मैं आपसे पर्सनली आपने सवाल किया है कि नेता कौन लगता है, अच्छा नेता आप पूछे। समझे, अच्छा नेता कौन है, तो व्यक्तिगत वो नेता अच्छे हैं, वो अच्छा नेता है, इसलिए मैंने उनकी तारीफ की। अच्छा अगर वो यहाँ से खड़े होंगे, इस इलाके से खड़े होते, समझे, तो मैं सपोर्ट जरूर करता हूँ। जी है, उनका कैंची छाप पे है। अगर वो यहाँ वही बात है ना, वही बात है। दिक्कत ये हो रहा पप्पू है, यादव का नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी पार्टी के लिए वोटिंग नहीं हो वोट रहा, वोटिंग नहीं हो अब रहा। उनकी पार्टी में जो बंदा खड़ा हो रहा है मैं उनकी छवि नहीं जानता, अच्छा। मैं उनकी छवि में नहीं दे सकता। उनकी आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को जानते हैं? जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी लोकसभा को का चुनाव लड़े, ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बारी तो नहीं सिद्दीकी है। देखिए, हमारे इलाके के कभी वो नेता नहीं रहे, कभी जी, हमारे इलाके अलीनगर। से नहीं, वो हमेशा अलीनगर के रहे। लोगों का व्यक्तिगत कोई सा भी मामला फंसा, अभी जैसे हाल फिलहाल में हमारे यहाँ 40 साल के मतलब 45 साल हो गया था, हमारे यहाँ स्टेशन है छोटा सा, उस स्टेशन पे आज तक बिजली का टेक्टायर स्टेट टेक्टार स्टेशन पे वो बिजली नहीं थी, वहाँ पर बिजली नहीं आ रही थी, तो उन्हीं के ज़रिए हम लोगों ने गुहार लगाया, उन्हीं की मदद से जो है ना, उन्हीं के फ़ोन से, उन्हीं के कॉर्पोरेट से जो है ना हम लोग बिजली लगवा पाए। आप कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी आपके विधायक, मैं पूछती हूँ मुख्यमंत्री कौन?
नहीं, अगर एक इंसान के पास एक मत होता है, जी, जी, वोट का अधिकार होता है, और आपका वोट आप कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर आपको जी अब्दुल बारी सिद्दीकी सही दिखते हैं। मेरा सवाल है यहाँ पर राज्य के स्तर पर, बिहार के स्तर पर आपकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री लगता है आपको? मुख्यमंत्री का चेहरा तो जो जितने लोग हैं उसमें तो एक तेजस्वी यादव सही है, दूसरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन चूंकि अब वो काम जो है ना, समझे, काम वो कर नहीं पा रहे। सच बताइएगा, दिल पे हाथ रखे, काम नहीं कर रहे हैं ये है या बीजेपी के साथ है ये है? 2015 में राजद के साथ थे। पहले दूसरे चरण में उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा, जो हम लोग, आप अगर इस इलाके से उसमें कांग्रेस, उसमें बीजेपी भी उनके साथ थी, तो उसका श्रेय भी आप देंगे? हाँ जरूर देंगे। जी जी जाता है, इसमें जाता है, no doubt, बीजेपी को जाता है। पहले पंचवर्षीय, दूसरे पंचवर्षीय में उन्होंने काम किया है। आज जो ये सड़क देख रहे हैं, यहाँ से दरभंगा जाने के लिए, आप अगर इस इलाके से हैं तो अच्छी तरीके से पता होगा कि हम लोग यहाँ से दरभंगा जाने के लिए 1.5 घंटे 1 घंटा, जी जी, समझे। तो ये उनकी देन है कि आज के टाइम में हर तरफ जहाँ कहीं भी सड़क दिख रहा है, ये उन्हीं के शासन में बना है, पिछली शासन में नहीं बना। उससे इनकार नहीं है, ये नहीं कि हाँ बीजेपी है तो काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो माहौल है उस हिसाब से बता रहे हैं। अभी के हिसाब से जो है ना, तेजस्वी को भी मौका दिया जाएगा, देखते हैं हम लोग। कन्हैया कैसे नेता है? हाँ? कन्हैया कुमार अभी तक तो नेता है नहीं, समझे। अभी तक तो वो स्टूडेंट है या स्पीच। पार्टी के लिए तो प्रचार कर रहे हैं, लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे, अब तो फुल टाइम नेता बन गए हैं ना। हाँ फुल टाइम तो नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। पार्टी के, अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं भाई। वो प्रचारक होना अलग बात है, ठीक है, कार्यभार संभाल करके काम करना ये अलग। वो भी जिम्मा दे दिया ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वो कर रहे हैं, समझे। अब वो क्या कर पाते हैं, कितना अच्छा कर पाते हैं, समझे। व्यक्तिगत तो उनके जो मतलब स्पीच हैं, समझे, और उनके जो मतलब क्वेश्चन होते हैं सरकार से, सत्ता पक्ष से जो सवाल होता है उनका, वो बिल्कुल ठोक बजा के सवाल होता है, नो डाउट, समझे। उनका सवाल करने का अंदाज भी, सवाल भी बिल्कुल जेन्युइन होता है। और बलभद्रपुर से आप पुष्पम प्रिया, आप ही के यही सी जिले से हैं ना, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अब उनसे मेरी अब तक मुलाकात नहीं है, बस इतना सुन रहा हूँ उनका नाम कि वो काम कर रही हैं हर इलाके में जा करके। हाँ नहीं ग्राउंड पे गई है, काम किए हैं, उनका मतलब काम बढ़िया है, बहुत सारा काम किया है उन्होंने, समझे। बहुत सारे लोगों की सहायता की है, बहुत सारे इलाके का दौरा किया उन्होंने, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने उस हिसाब से कोशिश किया उस चीज़ को फुलफ़िल करने की, अपने स्तर से जितना हो सकता था उनसे। तो उनके बारे में मैं व्यक्तिगत ज़्यादा उनसे मिला नहीं हूँ, उनको जानता नहीं हूँ, डिटेल में मैं बता नहीं सकता। लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी या नीतीश कुमार, ये 2 नाम हैं। ये था क्योटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बातचीत, स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्य के स्तर के मुद्दों पर बातचीत, जीवन के सुख दुख भी। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, जो दिखेगा दिखाएंगे। हर बार यही कहती हूँ कि देखने के लिए शुक्रिया। मैं कैमरे के इस तरफ स्वाति और मेरे साथ मेरे साथी अमितेश कैमरे के दूसरी तरफ।